हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू DLS न्यूज। तो आज तारीख 13 जुलाई 2022 दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ महीना पूर्णिमा हो गई। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दूं दोस्तों, आज आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा है, आज के दिन गुरु पूजा का भी पर्व है। और माना जाता दोस्तों कि भगवान श्री राम, श्री कृष्ण और हनुमान जी ने भी गुरु जी से अपना ज्ञान हासिल किया था। गुरु की शिक्षा से ही हमारी जिंदगी की समस्याएं दूर होती है। आज के दिन आपको गुरु की पूजा जरूर करनी चाहिए। और ये भी मान्यता कि आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर ही वेदों के रचयिता वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। बद्रीनाथ धाम के पास 5300 साल पुरानी एक व्यास गुफा भी है और यहीं वेद व्यास जी ने महाभारत की भी रचना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं आज की खबरों की तरफ। देखिए दोस्तों, झारखंड में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगभग 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए कहा कि यहीं से पूर्वी भारत का विकास शुरू होगा। झारखंड देवघर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और उन्होंने कहा कि पहले शिलान्यास होता था, पत्थर लटके रहते थे, आज हमारा काम बोलता है। झारखंड देवघर में एयरपोर्ट का भी उद्घाटन किया और पीएम बोले कि आज से हवाई मार्ग से जुड़ेगी बाबा नगरी। साथ ही 250 बेड वाले एक एम्स हॉस्पिटल का उद्घाटन भी किया। वहीं इस मौके पर देश के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि झारखंड में जल्द ही 5 और नए एयरपोर्ट शुरू होंगे। अच्छा, महंगाई पर अच्छी खबर आ रही है। रेपो रेट बढ़ने का असर देखा गया। जून में 0.43% घटी खुदरा महंगाई दर। रिटेल महंगाई दर में कमी आई, 7.01% पर आ गई अभी महंगाई दर। लगातार 6वें महीने RBI की 6% की ऊपरी लिमिट के पार रही। वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी अच्छी खबर आ रही है। औद्योगिक उत्पादन में तेज उछाल के साथ 19.6% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, आज से ही आटे के एक्सपोर्ट पर भी प्रतिबंध लगने जा रहा। गेहूं के आटे, मैदा और सूजी, इन चीजों के एक्सपोर्ट पर भी बैन लग जाएगा। इस साल आटे के दाम करीब 9% बढ़े। नूडल्स से लेकर बिस्किट तक सब कुछ आटे की महंगाई की वजह से ही महंगे हुए। और इसी महंगाई पर रोक लगाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया कि आज गेहूं के आटे और अन्य इसके उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध लग जाएगा। आपको पता होगा इससे पहले सरकार ने गेहूं पर भी एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था, राइट। चलिए अगला अपडेट देखिए। भाजपा के साथ आए महाराष्ट्र के मंत्री उद्धव ठाकरे। शिवसेना प्रमुख राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए कैंडिडेट का समर्थन करेंगे। राउत बोले कि मुर्मू को सपोर्ट, भाजपा को नहीं। I2U2 का पहला शिखर सम्मेलन 14 जुलाई को आयोजित होगा। इसमें जो बाइडेन के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिस्सा लेंगे। भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE की सदस्यता वाले I2U2 समूह की पहली डिजिटल बैठक 14 जुलाई को होगी। और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के PM और UAE के राष्ट्रपति भी हिस्सा लेंगे। देखते हैं इसमें कई देशों के आपसी सहयोग के मसलों पर बातचीत होगी तो क्या कुछ चर्चा होती, मैं आपको बता दूंगा अपडेट। फिलहाल देखिए अगली खबर। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बोली, मुफ्त अनाज जैसी योजनाओं से महंगाई का गरीबों पर असर नहीं। दुनिया ने माना हमारी रणनीति कारगर है। वहीं देखिए गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में बोले, साल 2014 तक देश में स्टार्टअप और यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी नहीं थे, लेकिन आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये देश की ग्रोथ और विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है। अच्छा, आपको पता होगा नए संसद भवन में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़े अशोक स्तंभ का अनावरण किया, राइट। और अब इस अशोक स्तंभ पर विवाद पैदा हो रहा है। विपक्ष बोला कि अशोक स्तंभ यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक में जो शेर के चिन्ह हैं उनको बदला गया। इन शेरों को ज्यादा आक्रामक और क्रूर दिखाया गया। संसद भवन की हमारे देश में नई बिल्डिंग बन रही है और उस बिल्डिंग के ऊपर 6.5 मीटर ऊंचा अशोक स्तंभ का अनावरण किया देश के PM ने। कांसे की प्रतिमा में ये बनाया गया है। इसका वजन है तकरीबन 9,500 किलो। वहीं देखिए तेज बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड देखा गया। गुजरात में भारी बारिश, बाढ़ की वजह से अब तक 69 लोगों की जान जाने की खबर है। एक महिला समेत 3 और लोगों की जान गई। अग्निपथ योजना को चुनौती दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट में सभी याचिकाओं पर 20 जुलाई को होगी सुनवाई। मध्य प्रदेश छतरपुर में दूसरे चरण का मतदान कल 13 जुलाई को होगा। 11 निकायों के 222 केंद्रों पर होगी वोटिंग। गड़बड़ी करने पर होगी कार्रवाई। अच्छा, हमारे देश की इंडियन आर्मी को अब नई ताकत मिलने जा रही है। रोबोटिक सिस्टम, हाईटेक वेपन और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत से लेस होगी हमारी भारतीय सेना। एजुकेशन पर अपडेट आ रहा। नीट UG ने 2022 के लिए जारी किए एडमिट कार्ड। 17 जुलाई को देश के 497 शहरों में होगा ये एग्जाम। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मॉल का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया इनॉग्रेशन। लखनऊ में 2000 करोड़ रुपए से बनाया गया ये मॉल। 50,000 लोग एक साथ कर सकेंगे शॉपिंग। अच्छा, अंतरिक्ष के शुरुआत की झलक की तस्वीरें सामने आई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने यूनिवर्स के निर्माण के समय की पहली तस्वीर भेजी है और नासा ने कहा कि इस तस्वीर के जरिए हम 13 अरब साल पीछे देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, वाकई में कितनी रंगीन तस्वीर दिख रही है पहली यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की। ये अब तक की खींची गई सबसे ज्यादा हाई रिजोल्यूशन वाली पहली रंगीन तस्वीर है, जो हाल ही में जो नासा की तरफ से जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च किया गया था ना, उसके द्वारा ये तस्वीर भेजी गई है। वाकई में मतलब यूनिवर्स
यूनिवर्स का नजारा कैसा दिखता है आप देख सकते हैं। अमेजिंग राइट। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड राज्य बना न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य। यहाँ पर नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की तरफ से की गई घोषणा। वही देखिए इस बार श्रीलंका नहीं जाएगी हमारी भारतीय सेना, क्योंकि 35 साल पहले फौज भेजने पर कारगिल से दुगुने सैनिक शहीद हुए थे। भारतीय सेना को धोखा मिला था वहां, और इसीलिए इस बार श्रीलंका के सहयोग के लिए भारत से आर्मी को नहीं भेजा जाएगा। श्रीलंका में जब सेना को भेजा गया था तभी हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और इसीलिए इस बार श्रीलंका की सहायता के लिए इंडियन आर्मी को नहीं भेजा जाएगा। वह देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान को दिया राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार, मंत्री प्रमोद भाया ने लिया सेकंड प्राइज, 3 करोड़ 60 लाख रुपए मिले। अच्छा राजस्थान से और एक अपडेट देखिए आप, मुख्यमंत्री 15 जुलाई को बीकानेर में जाएंगे। एक ही दिन में दर्जन भर कार्यक्रम करेंगे अशोक गहलोत। प्रशासन और कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है, ब्रिज कोर्स करके। इस योजना का मकसद होगा कोरोना काल के दौरान जो राजस्थान के लोगों को और खास करके स्टूडेंट्स को शिक्षा वगैरह में नुकसान हुआ उसकी पूर्ति की जाएगी। राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया, और ये कार्यक्रम स्कूली छात्रों को कोरोना काल के दौरान हुए पढ़ाई के नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। अच्छा इसके अलावा राजस्थान में रीट का एग्जाम आ रहा आपको पता होगा, और इसी रीट एग्जाम को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार ने घोषणा की है 6 दिन तक फ्री परिवहन सेवा मिलेगी। यानी कि जो रीट के एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स हैं वो लगभग 1 सप्ताह तक राजस्थान की रोडवेज बसों में फ्री यात्रा कर पाएंगे, सफर कर पाएंगे। 21 से 26 जुलाई तक फ्री सफर कर सकेंगे रीट के अभ्यर्थी। आपको बता दूं 30,000 से ज्यादा सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए इस बार रीट एग्जाम को ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए। 1376 परीक्षा केंद्रों की निगरानी रखी जाएगी इन कैमरों के जरिए। 23 और 24 जुलाई को राजस्थान में रीट की परीक्षा आयोजित होगी। अच्छा पति पत्नी को लेकर देखिए दोस्तों, हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया कि पत्नी अगर बार बार पुलिस से शिकायत करती है या पति को बार बार सुसाइड की धमकी देती है तो इसको भी अब पति पर अत्याचार माना जाएगा, यानी पत्नी की तरफ से इसको क्रूरता मानी जाएगी। और अगर कोई पत्नी कोई वाइफ बार बार किसी हस्बैंड के साथ ऐसी बचकानी हरकतें करती हैं तो इस आधार पर भी पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। पति पत्नी को लेकर एक ऐसा ही फैसला मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से भी सुनाया गया। देखिए आपके शक के चलते पति के ऑफिस में पत्नी ने तमाशा किया था, और इसी मामले को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने पत्नी की हरकत को मानसिक क्रूरता बताकर पति पत्नी दोनों के बीच तलाक को मंजूरी दे दी। यानी कि अगर कोई पत्नी बार बार पति पर शक भी करती है तो भी यह भी पत्नी की ओर से क्रूरता मानी जाएगी पति पर, और इस आधार पर भी कोई पति अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। पति पत्नी का रिश्ता ही आपको पता होगा विश्वास का रिश्ता होता है, और इसीलिए दोनों को एक दूसरे के बीच शक नहीं करना चाहिए, और वो भी बार बार। ये कह रहा है मद्रास हाई कोर्ट का। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। पंजाब में फ्री बिजली में आम आदमी पार्टी सरकार ने 1 किलोवाट की शर्त को हटा दिया। अब जनरल कैटेगरी में सिर्फ बीपीएल परिवारों को फायदा मिलेगा और एससी वर्ग को 600 यूनिट मुफ्त मिलेंगे। पंजाब में 1 जुलाई से जो हर बिल में 600 यूनिट मुफ्त बिजली स्कीम लागू की, सरकार ने उसमें कुछ शर्तों को हटा दिया, और इसके बाद जनरल कैटेगरी के सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनको ही हर हाल में 600 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। 2 महीने में बिजली बिल आता है तब 600 यूनिट मिलेगी एक बिल पर, यानी लगभग 1 महीने का 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी पंजाब में, है ना। पहले क्या शर्तें थी इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं, और अब बदलाव के बाद क्या चेंज आएगा इसकी भी जानकारी आप देख सकते हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब कॉलेजों में क्लास बंक करना मुश्किल होगा क्योंकि हाजिरी लगाने का सिस्टम बदलने जा रही है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनमें अब बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी, यानी कि स्टूडेंट्स को अपना अंगूठा लगाना पड़ेगा, फिंगरप्रिंट के जरिए अटेंडेंस लगेगी। तो अब कॉलेजों में क्लास बंक नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स, राइट। अच्छा दोस्तों, वैज्ञानिकों की रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है, अगर आप भी ज्यादा नमक खाते हैं तो देखिए बड़ी खबर, ज्यादा नमक खाना खतरनाक हो सकता है। खाने में कई लोगों की आदत होती है ऊपर से अलग से नमक मिलाते हैं, लेकिन खाने में अलग से नमक मिलाने पर पुरुषों की उम्र 2 साल कम होती है और महिलाओं की उम्र 1.5 साल तक कम होती है, यानी ज्यादा नमक खाने से जल्दी मौत की आशंका बढ़ जाती है। ब्रिटेन में 50 साल की उम्र के आसपास के 5 लाख से भी ज्यादा लोगों पर 9 साल तक रिसर्च की गई, और उसी रिसर्च में ये बात सामने आई है। अमेरिका के न्यू ओरिलियंस में ट्यूलैंड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के प्रोफेसर लू ने यह दावा किया कि पहली बार इस तरह का अध्ययन हुआ जिसमें खाने में अलग से नमक मिलाने और जल्दी मौत के बीच एक संबंध पता किया गया। तो उम्मीद है अब आपको कुछ बात समझ में आई होगी। खाने में जो नमक ऊपर से अलग से अपन डालते हैं ना सब्जी वगैरह में, वो नहीं डालना चाहिए। हालांकि हम में से ज्यादातर लोग टेस्ट के लिए डालते ही हैं, लेकिन धीरे धीरे आपको उस आदत को कम करनी चाहिए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, छत्तीसगढ़ के कर्मचारी 25 जुलाई से नहीं करेंगे काम। 5 लाख कर्मचारियों और अधिकारियों की 29 जुलाई तक कलम बंद हड़ताल रखी गई है। टीचर्स भी स्कूल नहीं जाएंगे। 75 तरह के कर्मचारी संगठन इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की मांग है कि केंद्र की तरह महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की जाए और 7वें वेतनमान के अनुरूप भाड़ा और भत्ता भी दिया जाए। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के इन कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से क्या अपडेट आता है। 25 से 29 जुलाई तक कलम बंद काम बंद नाम से हड़ताल का
का ऐलान किया गया। लेट्स सी, इससे पहले सरकार अगर कोई अनाउंसमेंट कर देगी तो हड़ताल पोस्टपोन हो सकती है, टल सकती है, अदरवाइज ये हड़ताल होगी। अच्छा, वही देखिए बड़ी खबर, हरियाणा में कांवड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। अंबाला पुलिस ने एक पोर्टल का लिंक जारी करते हुए कहा कि बिना पंजीकरण उत्तराखंड में एंट्री ही नहीं होगी। अगर आप भी कांवड़ियों में कांवड़ यात्रा में जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आपका नाम, पिता का नाम, आधार कार्ड नंबर, घर का पता, हरिद्वार आने व वहां से जाने की तिथि, ग्रुप में सदस्यों की संख्या, आपकी गाड़ी नंबर वगैरह, ये सब कुछ जानकारी आपको रजिस्ट्रेशन में देनी होगी। इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑफिशियल पोर्टल भी जारी कर दिया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, policecitizenportal.uk.gov/कांवड़। इस पोर्टल लिंक पर जाकर के आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए, आज 13 जुलाई को दिखेगा साल का सबसे बड़ा सुपर मून। रात में ज्यादा चमकीला दिखाई देगा चांद और पृथ्वी के सबसे ज्यादा करीब होगा चंद्रमा। जी हाँ, चांद का अनोखा नजारा देख पाओगे आज आप आसमान में। खगोल प्रेमियों के लिए आज बेहद खास दिन है। वैसे तो दोस्तों आज की जो ये रात निकली ना, 12 और 13 जुलाई के बीच की रात, आधी रात को, इस रात को चांद बहुत बड़ा दिखाई दिया, लेकिन आज भी आप इसे बड़ा देख पाओगे क्योंकि वैसे भी आज पूर्णिमा है और आज के दिन आपको नॉर्मल पूर्णिमा की बजाय चांद काफी ज्यादा बड़ा दिखाई देगा और काफी ज्यादा चमकीला भी दिखाई देगा। अगर आप भी चांद के इस अनोखे नजारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आज की रात जरूर छत पे जाके आधी रात में देखिएगा, अमेजिंग नजारा देखने मिलेगा। अगले साल इसके बाद फिर सुपरमून 3 जुलाई सन 2023 में दिखाई देगा, है ना। और चलिए अगला अपडेट देखिए आप, अब जेलों में भी नशे पर लगेगी रोक। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान सरकार ने देश में पहली बार ये बड़ा कदम उठाया। जो जेलों में कैदी रहते हैं ना, उन पर भी अब पंजाब सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाएगी और उनको नशा मुक्ति का इलाज देगी। वहीं देखिए दोस्तों, यूपीआई के जरिए एटीएम से पैसा निकालना फ्री होगा या इसके लिए आपको शुल्क देना होगा, इस पर आरबीआई की तरफ से एक क्लेरिफिकेशन जारी किया गया है। आपको बताऊंगा हाल ही में कई सारे बैंकों ने ये सिस्टम भी शुरू किया कि आप एटीएम से बिना कार्ड के जरिए भी कैश विड्रॉल कर पाएंगे। यूपीआई के जरिए मतलब एटीएम मशीन पर आपको एक क्यूआर कोड मिल जाएगा, उस क्यूआर कोड को आप अपने पेटीएम, फोन पे, भीम ऐप, गूगल पे वगैरह किसी भी यूपीआई ऐप से स्कैन करके वहां से पेमेंट करोगे तो एटीएम मशीन आपको कैश निकाल के दे देगी। आपको एटीएम के फिजिकल कार्ड को मशीन में लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। आरबीआई ने हाल ही में ऐसा सिस्टम शुरू करने को लेकर सभी बैंकों को ये निर्देश तो दिया था, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल पैदा हो रहा था कि यूपीआई के जरिए अगर आप कार्डलेस ट्रांजैक्शन करोगे, कार्डलेस कैश विड्रॉल करोगे एटीएम मशीन से, तो इसका आपको कोई अलग से चार्ज देना पड़ेगा या नहीं। तो आरबीआई ने इस पर रेस्पॉन्स देते हुए ये साफ कर दिया कि कोई भी बैंक अपने ग्राहकों से यूपीआई से पैसे निकालने के एवज में कोई भी अलग से चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। कार्डलेस सुविधा ठीक वैसे ही होगी जैसे एटीएम या डेबिट कार्ड से आप पैसे निकालते हो बिना किसी शुल्क के, ठीक वैसे ही निकाल पाओगे। तो ये एक अच्छी बात है सभी बैंक खाता वालों के लिए, राइट। अच्छा दोस्तों, अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम अपडेट देख लेते हैं। भारी बारिश से कई राज्यों में तबाही मची हुई है, खास करके महाराष्ट्र और गुजरात में बाढ़ से अब तक 150 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। कई राज्यों में बाढ़ का तांडव मचा हुआ है। देश के 25 राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश के 33 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान में देखिए 25 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी, 3 से 4 दिन तक बारिश का ये दौर चलता रहेगा। राजस्थान में भी कई जगहों पर तेज बारिश के चलते सड़क पर गाड़ियां बहने लगी, ये कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। बिलासपुर सहित कई बांधों का जल स्तर भी बढ़ गया। 5 जिलों में सबसे ज्यादा अलर्ट जारी किया गया राजस्थान में। और कल ही राजस्थान में स्कूली बच्चों पर बिजली गिरी, जिससे 3 बच्चों के जान जाने की खबर है। बारिश से बचने के लिए बच्चे पेड़ के नीचे रुके थे, तभी अचानक से बिजली गिर गई। मरने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। गुजरात के लिए भी मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत समेत कच्छ और सौराष्ट्र में भी अति बारिश की संभावना है। 5 जिलों में अलर्ट, रेस्क्यू टीमें पहुंच चुकी हैं। गुजरात में बाढ़ को लेकर कितनी तबाही मची हुई है, इसकी कुछ तस्वीरें भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कितना पब्लिक परेशान हो रही है। राज्य में बारिश और बाढ़ के चलते पिछले 24 घंटों में 7 और लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया। गुजरात में राजकोट में भी देख सकते हैं बाढ़ से हालात खराब चल रहे हैं। आजी नदी बाढ़ आने से कई गाँवों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया। भारी बारिश के चलते कल भी स्कूल कॉलेज बंद रहे। छत्तीसगढ़ में भी देखिए बाढ़ का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा। आंध्र प्रदेश से संपर्क टूटा। गोदावरी के बैक वाटर से सबरी उफान पर चल रही है। NH 30 पर भी 5 फीट पानी देखा गया, नेशनल हाईवे 30 पर, है ना। किसान भाई लोगों की काफी फसलें भी बर्बाद हो गई हैं। लगभग 18,000 हेक्टेयर फसल बर्बाद हुई। पानी में डूबी किसानों की मेहनत महाराष्ट्र राज्य में। इसी बीच देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का 13 जुलाई 2022 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों में, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और दक्षिण गुजरात में भी मध्यम भारी बारिश की संभावना है। वहीं तटीय कर्नाटक, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उड़ीसा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, दक्षिण पूर्व राजस्थान, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी 1-2 स्थानों पर हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। सिक्किम, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी छत्तीसगढ़, दक्षिण झारखंड, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी हल्के मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की बात करें तो देखिए दोस्तों, आज भी सोने चांदी में गिरावट देखी गई है। सोना 51,000 के नीचे और चांदी
56,000 पर आ गई है। कैरेट के हिसाब से अभी सोने चांदी का रेट क्या चल रहा है प्रति किलोग्राम और प्रति 10 ग्राम, आप स्क्रीन पर रेट लिस्ट देख सकते हैं। चलिए आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान देश भर में थोड़े कम कोरोना के मामले आए। पिछले 24 घंटों में 13,615 नए मामले आए, जबकि 20 लोगों की मौत हुई। अभी भारत में सक्रिय मामले यानी कि एक्टिव केस की संख्या 1,31,043 पहुंच चुकी है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केस देखे गए और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा मौतें हुई। एक सप्ताह में नए केस वर्सेस मौतों का आंकड़ा क्या चल रहा है, इसका भी ग्राफ में चार्ट आप देख सकते हैं। वहीं देखिए कोरोना पर WHO प्रमुख का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद भी कोरोना के बढ़ते केस आपातकाल की स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के काले बादल छटने के नाम नहीं ले रहे हैं। WHO प्रमुख टेड्रोस एडहनाम ने मंगलवार को एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि 2 साल बाद भी कोविड-19 एक वैश्विक आपातकाल बना हुआ है। सो प्लीज आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों, कोरोना के सभी प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस का पालन करते रहें जो गवर्नमेंट की तरफ से जारी है। चलिए अब कोरोना के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान और कृषि मंत्रालय के बीच एक समझौता हुआ है और देखिए इससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की मौजूदगी में कृषि सचिव मनोज आहूजा तथा ईडी की ओर से महानिदेशक डॉक्टर जीन बेली ने एक MOU साइन किया। नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में ये साइन हुआ और इसका मकसद होगा, इस समझौते का जो मकसद होगा ना, हमारे देश में नई नई पौष्टिक किस्मों को विकसित करना, जिससे किसान भाई लोगों की पैदावार बढ़ेगी और पौष्टिक चीजें खेती में पैदा होगी, है ना। वही देखिए दोस्तों, सार्थक पोर्टल पर उपस्थिति के आधार पर मिलेगा वेतन। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन निराकरण में खरगोन अव्वल रहा। 8 कार्यपालन यंत्रियों को जारी होंगे नोटिस। मध्य प्रदेश में अब सार्थक पोर्टल पर उपस्थिति के आधार पर ही कर्मचारियों को वेतन दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से अपडेट आ रहा, शिक्षा विभाग ने री-इवोल्यूशन की तारीख को बढ़ाया है। अब 14 जुलाई तक स्कूलों में आवेदन कर सकते हैं 12वीं के स्टूडेंट्स। वहीं देखिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक अहम निर्देश, 6 महीने में स्थापित किए जाए 42 कॉमर्शियल कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी में 42 वाणिज्यिक अदालतें स्थापित करने के निर्देश दिए हैं दिल्ली सरकार को। साथ ही देखिए दोस्तों, यूपीआई पर एक और अपडेट आ रहा। अब लोकेशन डेटा कैप्चर करने से पहले यूपीआई को लेनी होगी यूजर्स की अनुमति। एनपीसीआई ने एक सर्कुलर जारी किया है। इससे आपका डेटा, आपकी जो लोकेशन डिटेल्स हैं वो और ज्यादा सेफ सुरक्षित होगी। यूपीआई को भी अब आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी अगर आपकी लोकेशन चाहिए तो। साथ ही देखिए विश्व हिंदू सेना ने बड़ा ऐलान किया, 8 अगस्त को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कर करेंगे श्रृंगार गौरी का दर्शन, आने वाले 8 अगस्त 2022 को, है ना। अच्छा, नेपाल सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए दोस्तों, नागरिकता विवाद को लेकर नेपाल सरकार का फैसला है कि विदेशी महिलाओं को नेपालियों से विवाह के तुरंत बाद अब नेपाल की नागरिकता दे दी जाएगी। साथ ही खबर आ रही है, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में एडमिशन के नियम अब अलग अलग होंगे। हिंदी व अंग्रेजी स्कूलों के प्रवेश के नियमों में बदलाव किया गया। बच्चे की एज भी तय की गई है। अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए नियम कौन से होंगे, RTE के नियमों को लागू किया है, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। 31 मार्च 2022 को 5 साल की आयु होनी चाहिए, तभी एडमिशन मिलेगा। साथ ही 7th पे कमीशन पर खबर आ रही है, अब इन कर्मचारियों के परिजनों को भी मिलेगी जॉब। गृह मंत्रालय लाया अनुकंपा नौकरियों से जुड़ा एक संशोधन। अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक नया नियम आ रहा है। अब ऐसे कर्मचारी जिनकी नौकरी के दौरान मृत्यु हो गई है या जिन्होंने चिकित्सकीय आधार पर सेवानिवृत्ति ली है, तो अनुकंपा नियुक्ति के लिए योजना का प्रमुख पहलू है पारदर्शिता और उद्देश्य। इसी को लेकर गृह मंत्रालय ने कुछ नए आदेश जारी किए हैं। इससे कर्मचारियों के आश्रितों को फायदा होगा। गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक अनुकंपा नियुक्ति योजना का मकसद सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देना है। और इसमें क्या बदलाव किए गए हैं, जिनकी डिटेल्स भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। टेक्नोलॉजी पर अपडेट देखिए, क्रोमकास्ट विद गूगल टीवी भारत में लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत 6,399 रुपए है। इस डिवाइस की मदद से आप टीवी पर OTT प्लेटफॉर्म्स को देख सकते हैं, जैसे नेटफ्लिक्स, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार, MX प्लेयर, प्राइम वीडियो, अमेजॉन प्राइम, वूट, यूट्यूब वगैरह वगैरह। अच्छा, कुछ और टेक अपडेट्स मैं आपको बता देता हूँ। देखिए व्हाट्सएप में अब आपको जो व्हाट्सएप रिएक्शन आता है ना, उसमें कुछ और नए इमोजी भी देखने को मिलेंगे। अभी तक व्हाट्सएप ने रिएक्शन के लिए 6 इमोजी ही रखे थे, लेकिन इसमें अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा इमोजी मिलेंगे। ट्विटर से खबर आ रही दोस्तों की यूजर्स अब खुद कर सकेंगे टैग्स को रिमूव, नोटिफिकेशन भी बंद कर पाएंगे। ट्विटर में अनमेंशन फीचर मिलेगा आपको। अच्छा, खेल समाचार पर खबर देखिए, 48 साल बाद टीम इंडिया ने रचा इतिहास। पहली बार इंग्लैंड को 10 विकेट से हराया गया। बुमराह ने झटके 6 विकेट, रोहित धवन बल्ले से चमके। वहीं देखिए पंजाब में अब जिस डीलर से आप गाड़ी खरीदेंगे वहीं गाड़ी का आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा हैंड टू हैंड, और RC की घर पर होम डिलीवरी होगी। ये नया नियम बना दिया पंजाब सरकार ने। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर आंध्र प्रदेश सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया। 40 लाख किसानों को मिलेगा सुरक्षा कवच। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बातचीत के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने अपने राज्य को दोबारा फसल बीमा योजना में शामिल करने का फैसला किया है। अब किसान भाई लोगों को आंध्र प्रदेश राज्य में भी PM फसल बीमा योजना का लाभ मिल सकेगा। अच्छा, दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को मिलेगी नई सुविधा। DMRC शुरू करने जा रहा E-ऑटो सर्विस। इससे यात्रियों को बड़ी सहूलियत मिलेगी, साथ ही प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सबसे पहले E-ऑटो सर्विस द्वारका सेक्टर 9 से शुरू होगी। ऑटो की संख्या 50 होगी। इसके बाद आगे सेवाओं का विस्तार किया जाएगा।
वह देखिए श्रीलंका में गैस के लिए 3 महीने की वेटिंग लग रही है। 5,000 रुपए तक गैस सिलेंडर का दाम पहुंच गया। एक सिलेंडर लेने के लिए भी आपको 1,000 रुपए रिश्वत देनी पड़ रही है। श्रीलंका में हालात इतनी ज्यादा खराब हो गए अभी। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं श्रीलंका के लोगों की आप बीती की। वह देखिए दोस्तों, किसानों को इस काम के लिए मिलेगा 2 करोड़ रुपए तक का लोन, ब्याज में भी छूट मिलेगी और गारंटी भी देगी सरकार। अगर कोई किसान भाई लोग एपीओ यानी कि कृषक उत्पादक संगठन के माध्यम से अपने कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग कराना चाहते हैं तो सरकार इसमें उसकी मदद करेगी। प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए उसे 2 करोड़ रुपए तक का लोन भी आसानी से देगी, जिस पर न सिर्फ ब्याज की छूट होगी बल्कि सरकार आपको गारंटी भी उपलब्ध कराएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उपलब्धता बढ़ेगी। यह दावा देश के केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तरफ से किया गया। इस दरमियान उन्होंने एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पर बातचीत भी की। वह देखिए दिल्ली के स्कूलों में CUET की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग चलाई जाएगी। इंट्रेंस एग्जाम से पहले डिप्टी CM ने छात्रों से बातचीत और चर्चा भी की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के स्कूलों में लगभग 5,000 विद्यार्थियों के लिए 20 दिनों की CUET की प्री पैट्रिक क्लासेज का आयोजन किया गया। अच्छा, साथ ही देखिए सावन में महंगे हुए काशी विश्वनाथ के दर्शन और पूजा अब आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। सावन के विशेष दिनों में अगर आप काशी विश्वनाथ के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिए आरती शुल्क वगैरह की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कौन सा एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ता है, कौन सा प्री एग्जाम देना पड़ता है, उस एग्जाम का नाम क्या है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। हमारे चैनल DLS न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेगी। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।